और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, सौम्या चौरसिया की रिमांड मिल गई ईडी को। 3 दिन की रिमांड मांगी थी और 3 दिन की रिमांड ईडी की मिल चुकी है सौम्या चौरसिया की। पप्पू बंसल के बयान पर बचाव पक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पप्पू बंसल के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में अरेस्ट वारंट है तो उसका बयान कैसे? पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को अवैध बताया। तो देखिए, अरेस्ट वारंट है तो फिर उसका बयान कैसे? पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया की रिमांड मिल गई है। बिना मजिस्ट्रियल जांच का आरोप भी सौम्या चौरसिया ने लगाया, लेकिन ईडी ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी। अब 3 दिन की रिमांड मिल गई है। ईडी पूछताछ करेगी इस पूरे मामले को लेकर। सौम्या चौरसिया जो कि तीसरी बार अब जेल जाएंगी, क्योंकि 2 बार उनकी गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। तो एक बार फिर से उनकी गिरफ्तारी और उसको चुनौती भी वो दे रही थी। पप्पू बंसल के बयान पर बचाव पक्ष ने सवाल खड़े किए। पप्पू बंसल के खिलाफ एसीबी ईओडब्ल्यू में अरेस्ट वारंट जारी है। अब उनका कहना है कि अरेस्ट वारंट है तो फिर उसका बयान कैसे? पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है। सेक्टर 15 के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। 330 उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया है। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा उन्हें सारे जो परमवीर सिंह सैनी की जो न्याय दृष्टांत है उसका परिपालन करने के लिए नसीहत दी गई है। इनफैक्ट ऑर्डर शीट में इतना किया गया है। जिन भी तथ्यों पे आधार बनाया जा रहा है, जैसे भी बाकी लोगों के स्टेटमेंट, लक्ष्मी नारायण बंसल और अन्य के स्टेटमेंट पे जो रिलायंस दिया जा रहा है, उस पर हमने सवाल उठाया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा ये दिशा निर्देश क्लियरली दिए जा चुके हैं कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ में अरेस्ट वारंट इशूड होता है तो इसके बाद में जांच एजेंसियों के हाथ में ये नहीं होता कि वो उसे अरेस्ट करें या ना करें। और चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अनंत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अनंत, ईडी को सफलता तो मिली है, 3 दिन की रिमांड मांग रहे थे, मिल गई है, लेकिन बचाव पक्ष लगातार गिरफ्तारी को अवैध बता रहा है। गिरफ्तारी क्योंकि पप्पू बंसल के मामले में वो लगातार वो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, देखिए 3 दिन की रिमांड पूरे मामले को लेकर ईडी ने आवेदन लगाया था कोर्ट में और 3 दिन का रिमांड ईडी को मिला है। अब 3 दिनों तक पूछताछ लगातार सौम्या चौरसिया से होगी। इसके पहले देखिए ईडी ने कई बड़े दावे किए थे लीकर स्कैम को लेकर। उन्होंने कहा था कि अपने दावे में नेटवर्क में कोऑर्डिनेटर की भूमिका जो थी वो सौम्या चौरसिया निभा रही थी और घोटाले से उन्हें करीब 100 करोड़ रुपए मिलने की जानकारी थी। और देखिए इसी तरीके से कई मामले निकल कर सामने आए। जब पूरा जांच चल रहा था तो कोल स्कैम का जो पूरा मामला था उसमें एक डायरी मिली थी और उस कोल स्कैम में शराब घोटाले के पैसे का जिक्र था। जिस तरीके से 43 करोड़ रुपए का उसमें जिक्र था और वहीं के श्रीवास्तव से 72 करोड़ रुपए लेने का आरोप था। तो जिस तरीके से देखिए कई सबूत निकलकर सामने आए थे, डिजिटल साक्ष्य थे, पूरे चैट्स थे, उसके बयान पर जो है ये पूरी कार्रवाई जो है वो अब देखने को मिली है। कोर्ट ने भी 3 दिनों का रिमांड दिया है, लेकिन इसके दूसरी ओर अगर देखा जाए बचाव पक्ष लगातार इस पूरी कार्रवाई को गलत बता रहा है। जिस तरीके से पप्पू बंसल के बयान हुए हैं और वही अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है उसे गलत बताते हुए एलिगेशन सवाल वो भी कहीं ना कहीं बचाव पक्ष के जो वकील है वो उठाते नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जब किसी के खिलाफ अरेस्ट वारंट है तो उसका बयान कैसे लिया जा सकता है और वहीं पहले तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को देखा जाए तो अब 3 दिनों तक सौम्या चौरसिया से पूछताछ होगी। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद पूरी आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन देखिए इस बीच पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि सौम्या चौरसिया से पहले पूछताछ होगी और जिस तरीके से पहले भी कई मामलों में जो सौम्या है वो जेल में बंद थी। इसके पहले अगर देखा जाए तो दूसरे अन्य मामलों में बंद थी, लेकिन अब शराब घोटाले मामले में भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 दिन की रिमांड मिली और 3 दिन के इस रिमांड अवधि में आप देखना होगा कि ईडी इनसे क्या क्या पूछताछ करती है और क्या क्या बड़े आरोप अब लगते हैं आगे। चलिए।